स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन? देश में यह बहस हमेशा से चलती रहती है। पूछा जाता है कि ओवैसी हैं या बदरुद्दीन अजमल हैं या फिर कोई और मुस्लिम नेता मुसलमानों का ज्यादा बड़ा नेता है। कभी उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि मुसलमानों के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव हैं और मुलायम सिंह यादव खुद कहते थे ये कि अब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का नेता मैं ही रहूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कोई ना कोई तो होगा और हो सकता है कि हैदराबाद वाले ओवैसी सबसे बड़े नेता हों मुसलमानों, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लड़ाई चल रही है इस वक्त केरल में और ये लड़ाई है पैगंबर मोहम्मद के वंशजों के बीच में। और वहां लड़ाई ये है कि हम में से मुसलमानों का बड़ा नेता कौन। तो ये जो भी आप देख रहे हैं बदरुद्दीन अजमल, ओवैसी, XYZ, ये सब कोई नहीं है। पैगंबर मोहम्मद के वंशज जिन पे पूरा इस्लाम चलता है, पैगंबर मोहम्मद पर, उनके वंशज लड़ रहे हैं। क्यों? इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मेरे साथ है पंकज प्रसून। पंकज जी, सबसे पहले तो ये पूरा मामला बताइए, विवाद का कारण क्या है? क्या एक ही लाइन है, मुसलमानों का टॉप लीडर कौन, या फिर लड़ाई की वजह कुछ और? नहीं, लाइन यह है कि केरल में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन। वो केरल स्पेसिफिक है। दो लोग हैं जिन पे ये चर्चा चल रही है। एक है जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरला जमीयतुल उलेमा, ये दो गैंग है वहां पे, या गुट है कहें। पॉलिटिकल पार्टी एक तो खैर IUML तो पॉलिटिकल पार्टी है स्पष्ट रूप से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और दूसरा केरल की जमीयत उलेमा, ये है एक धार्मिक संगठन है। और इन्हीं सबके बीच एक बहस है कि केरल में सबसे बड़ा मुस्लिम नेता कौन। एक तरफ एक सादिक अली है, ये IUML के अध्यक्ष हैं, हेड हैं। इनके समर्थकों का दावा यह है कि समाज के सभी वर्गों में उनकी स्वीकार्यता को देखते हुए सबसे बड़े और निर्विवाद नेता सादिक अली हैं। लेकिन दूसरा गुट जो कि जमीयत उलेमाए हिंद है केरला का, वो कहता है कि नहीं, एक जिफरी थंगल है वहां के नेता, इनायतुल उलमा, जमीयत इनायतुल उलमा, दूसरा इतायुल उलमा जो भी, जो हाँ उसका दूसरा जो गुट है जी, उसका यह दावा है कि नहीं, जिफरी थंगल जो है वो विद्वान भी हैं और सबसे उच्च पद पर भी है, इसलिए सबसे बड़े नेता वो हैं। और अब दोनों तरफ के समर्थक और विरोधी सोशल मीडिया पर इसे लेकर भिड़ गए हैं कि सादिक अली या जिफरी थंगल। एक वहां समस्त केरल सुन्नी छात्र संघ है, वहां एक संगठन है स्टूडेंट्स का, उसके महासचिव हैं OPM अशरफ। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है इस बारे में। उन्होंने कहा है कि ये सादिक अली थंगल जो है, इनका भी नाम थंगल ही है, सादिक अली जो है वो सबसे बड़े नेता हैं और उन पर सवाल उठाना मुसलमानों का अपमान है। और कुछ लोग अभियान चला रहे हैं, लेकिन मैं ये ऐलान करता हूं कि जो सुन्नी छात्र संगठन है उसकी ओर से सादिक अली ही मुसलमानों के सबसे बड़े नेता है। और उन्होंने यह भी दावा किया है कि ये मैं पूरे राय मशवरे के बाद कर रहा हूं और सारे सुन्नी संगठन उनके साथ है। और जो दूसरे तरफ के लोग हैं वो कह रहे हैं ये तो पॉलिटिकल पार्टी का नेता है सादिक अली। जिफरी थंगल जो है, उनका जो प्रेम है या उनकी जो नॉलेज है और जो डिसेंडेंट है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के, दोनों हालांकि दावा कर रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मैं हूं। इस बात को लेकर आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां मुस्लिम समाज के अंदर ही तनाव है। अच्छा। एक पाकिस्तान के विद्वान थे, उनकी एक बात मैं कोट करता हूं, एक मुसलमान तब तक लड़ते रहता है जब तक वो अकेला ना हो। वो उन्होंने कहा है, मेरा ये कोट नहीं है। जैसे कि क्या है कि उन्होंने समझाया था कि जहां एक मुसलमान है और एक कोई दूसरा कौम है, जैसे क्रिश्चियन है या फिर बौद्ध है या हिंदू है, तो वो क्रिश्चियन बौद्ध हिंदू से लड़ेगा। जहां ये सब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, तो फिर ये शिया सुन्नी लड़ेगा। जहां सिर्फ सुन्नी है या फिर जहां सिर्फ शिया है, तो वहां अलग अलग सेक्ट, जैसे सुन्नी है तो ये बरेलवी और ये देवबंदी इस तरह करके लड़ेगा। फिर देवबंदियों में भी कई फिरके, जब सिर्फ देवबंदी ही जिस देश में रहेंगे तो वो बोला अकेला जब बच जाएगा ना, अंत में कोई नहीं मिलेगा तो परिवार में लड़ेगा, खानदानों के नाम पे लड़ेगा, और फिर अंत में अकेला लड़ता रहेगा, वो जूझता रहेगा। ये उन्होंने कहा है। अब जरा देखिए केरला में वही स्थिति है कि नहीं, ना कोई मुद्दा।
ना कोई जरूरत। स्कॉलर हैं रहमतुल्लाह काजमी, उन्होंने कहा कि सादिक अली थंगल और जिफरी थंगल दोनों वंशज हैं पैगंबर मोहम्मद के, लेकिन जिफरी थंगल का सबसे ज्यादा सम्मान किया जाता है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जिफरी थंगल ही क्या कहते हैं असली वंशज हैं और वही मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। और इस तरीके की बातें जब हो रही हैं, जब दोनों पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं, तो फिर एक बड़ा नेता कैसे? नहीं, देखिए दोनों का दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। जो जिफरी थंगल है वो धार्मिक नेता है, वो सामाजिक संगठन चलाते हैं, और ये जो सादिक अली हैं ये पॉलिटिशियन है। ये आईयूएमएल के अध्यक्ष हैं, जिनका सुन्नी छात्र संगठन सपोर्ट कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना कि एक पॉलिटिशियन ज्यादा बड़ा या धार्मिक नेता, ये मुस्लिम समाज में, और खास करके पॉलिटिशियन वो जो मोहम्मद साहब का वंश हो और जो खुद धार्मिक नेता हो। ये तो सिर्फ धार्मिक नेता है, वो तो पॉलिटिशियन भी है, धार्मिक नेता भी है, पैगंबर साहब का वंशज भी है। तो उसके बैच में ज्यादा, उसके छाती पे ज्यादा बैच लगा हुआ है। मेरा यह कहना है कि जरूरत क्या है बहस करने की, मैंने क्या हो गया ऐसा। लेकिन पंकज जी, अगर वहां तय हो जाता है कि कौन बड़ा नेता, तो इसके बाद कैसे तय होगा? मान लीजिए तय हो गया, तो इसके बाद फिर पूरे देश में तो ये बात हो जाएगी ना कि ये फिर कौन है, ये बदरुद्दीन अजमल और वैसे ये लोग कौन है? नहीं, ये तय होगा तो केरला, पूरब से पश्चिम तक घूमकर ये तय होगा कि केरला में सबसे बड़ा मुस्लिम का नेता कौन। फिर पता किया जाएगा कि आंध्रा तेलंगाना में कौन, तो वहां से ओवैसी आएंगे। फिर आसाम में कौन, तो बदरुद्दीन अजमल आएंगे। तो यूपी में कौन, तो हो सकता है आजम खान या फिर कोई इस तरह का कोई आए। अब तब फैसला होगा कि ये सब जब बैठेंगे तो इनमें सबसे बड़ा कौन। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वंशज ही होंगे ना, उनसे बड़ा तो कुछ नहीं है ना इस्लाम में। क्या होगा क्या नहीं होगा, अब बड़ा दिक्कत है इसमें भाई, इसमें मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। अगर उनके वंशजों को आप छोटा बता देंगे तब फिर तो ये पैगंबर मोहम्मद का अपमान हो जाएगा। नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहता। ये जो लोग ये बहस चला रहे हैं तो चर्चा तो होगी। नहीं, जो भी कर रहे हैं, ये जो अगर बहस जो कर रहे हैं, ऊपर वाला अल्लाह इनके दिमाग को सही सलामत रखे। बस सिर्फ यही गुजारिश होगी कि बहस कर रहे हो सोशल मीडिया तक ठीक है, आपस में मार काट मत करने लगना, ठीक है, क्योंकि उससे फिर देश में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, और बाकी इसका कोई मतलब है नहीं। बाकी कौन बड़ा कौन छोटा, मुसलमान खुद बताएं इस वीडियो को देखने के बाद कि आपका अपना नेता कौन है, ज्यादा बड़ा वाला या ज्यादा छोटा वाला, आपका पार्षद, विधायक, प्रधान या सांसद, या फिर ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल, या फिर और कोई, या फिर पैगंबर मोहम्मद के ये दोनों वंशज। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा आपका बड़का नेता कौन है। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।